थैंक पूरी यू सर। एफटीसी की पूरी जो फैमिली है, मैं लगातार कमेंट्स उनको देख रहा हूँ। लगातार आपका स्वागत किए जा रहे हैं, काफी एक्साइटेड थे हम सभी लोग आपसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत एफटीसी टैलेंट के परिवार की ओर से। और सबसे पहले ये बताइए राजपाल भैया कि इस लॉकडाउन में आपने किया क्या पिछले 3-4 महीनों में? पहले तो मनीष भाई, आपको और आपकी जहां तक आवाज जा रही है उन सबके लिए और पूरी एफटीसी टीम को मैं तहे दिल से ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और देश की गाइडलाइंस के साथ और कोरोना की गाइडलाइंस के साथ बिल्कुल पूरे डिफेंसिव होके, लेकिन पूरे सिपाही की तरह आप विनर बनिए जिंदगी के। और ये कोरोना काल में कैसे रहने का मौका मिला, ये पहले एक लाइन पढ़ते थे कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है जी। और अटैच एक एक तालाब में अटैच हो चुके हैं। जी। लेकिन फिजिकली तो पूरी दुनिया अटैच है, लेकिन मेंटली सब इतने डिटैच हो चुके हैं कि बिल्कुल। अब फिजिकली अटैच होने से तो डरते हैं अभी। हम्म। लेकिन एक चीज, कोरोना बीमारी किसी के एजेंडे में नहीं थी, ना किसी डिपार्टमेंट के, ना किसी सरकार के, ना किसी दरबार के, ना किसी कलाकार के। अब ये अचानक एक ऐसी विश्व की कि एक ऐसी आपदा आई जिसमें पूरा विश्व इससे निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। बिल्कुल। और पूरा 2020 जो है पूरा कोरोना ने लेकिन एक चीज मैं ये भी सोचता हूँ, बहुत सारी चीजें चिंतन करने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला। पिछले 20 साल क्या हमने अच्छी चीजें की, अच्छा को कर सकते थे। और फिर बहुत सारे 1-1.5 महीने के लिए गांव गया तो गांव में खूब फावड़ा भी चलाया। क्या बात जो कर रहे हैं? आज जो हमें याद आ गया, 14-15 साल का था तब गांव में फावड़ा चलाता था, तो अब की खूब गांव में फावड़ा चलाने का मौका मिला। अच्छा। और इधर जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी इंस्टा के माध्यम से, कभी आप जैसे प्रबुद्ध भाइयों के माध्यम से जो है हमेशा देश दुनिया को अपने तरीके से एक मनोरंजनकर्ता के रूप में जो भी जागरूक कर सकते थे वो करने की कोशिश की, ताकि ये कोरोना रूपी तांडव से जो है हम लोग अच्छे से निपट पाए। तो एक पात्र बन के, एक सामाजिक एक्टर तो नहीं, लेकिन एक सामाजिक हिस्सा बन के कोशिश कर रहे थे कि समाज के साथ और देश की गाइडलाइंस के साथ में जीवन जीने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, लेकिन एक और बात बताओ, आपने जो फावड़ा चलाया है, क्या उगाया? और गांव की वो जिंदगी थी, वो क्या क्या किया पहले वो बताओ। उठते क्या थे, देखो, कब खेत में जाते थे? गर्मी का बहुत लुत्फ उठाया, गर्मी बहुत थी। अच्छा, गर्मी के साथ में जो इंजन वगैरह जिसमें बचपन में नहाते थे, अब की बिल्कुल उसी में नहाने की कोशिश की, वहीं गन्ने के ओ। खेतों में खूब नहाए। ओ। और कोशिश की, जो 15 साल की जब उम्र में गांव छोड़ा था, जी। तो 15 जो चीजें यहाँ की खाने से लेके और वही सब चीजें कर रहा था, अपने बचपन को याद कर रहा था। चोखा लिट्टी खाए या नहीं, ये बताओ बिल्कुल पहले। खाए, बिल्कुल खाए, बहुत अच्छे से खाए। बैंगन भाटा दुनिया भर सब कुछ खाए। और जो हाँ। चीजें मतलब दाल खिचड़ी से लेके, खिचड़ी से जितनी भी चीजें हो सकती हैं, दाल कचौड़ी से लेके, और जितनी भी जो गांव की चीजें हो सकती हैं जो अपने खेतों से उगी हुई कभी देखी थी, उनको हम्म। खूब प्यार से खाने का मौका मिला। तुम एक बात बताओ, इतनी अच्छी बेहतरीन जिंदगी जीने के बाद वापस शहर में आना आसान तो नहीं होगा राजपाल भैया? नहीं, देखिए, एक माँ ने जन्म दिया जिसका नाम है गांव, एक माँ ने जीवन दिया जिसका नाम है शहर। तो शहर अपनी जो माँ को भी नहीं भूला जा सकता, जिसने जीवन दिया उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल। इसलिए ये गांव और शहर, हम दोनों अपने आप को फिट पाते हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली समझते हैं। अच्छा तो भैया, एक सबसे बात बताओ, एक बात बताओ, जब वो गांव में थे, आपको बचपन की वो कुछ बातें याद आती थी कि भैया हम ये बगीचा में ये आम तोड़ा करते थे, ये होता था? और जेन्युइनली अब बहुत सारे फैंस हैं जो आपके अभी जो लाइव देख रहे हैं, अभी हर किसी को जानने में इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा रुचि होगी कि छोटे से शहर का लड़का शहर में आके इतना बड़ा नाम कमाए, तो वो कैसे मुमकिन हो पाया राजपाल जी? मतलब एक थोड़ा पता एक। नहीं, उस गांव
गांव की मेड़ों और पेड़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ वो हमसे पहले भी 500 साल पहले वो पीपल के पेड़ खड़े थे, हमारे बाद भी वो पीपल के पेड़ खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा सैल्यूट करने जाता हूँ उन मेड़ों को और उन पेड़ों को जिनमें बचपन में उनमें घूमने का मौका मिला था। जी। और वहां से निकल के सातों समंदर के जितनी बड़े बड़े जो बोलते हैं ना 7 स्टार तक के था, थैंक यू सो मच जिसने पूरी दुनिया घुमा दी। जी। और थैंक यू करम भूमि जी मुंबई, जिसने अपनी भूमि कह सकते हैं जिसमें शाहजहांपुर पड़ा गांव में। उस गांव में मनीष भाई हाँ। मुझे सुकून मिलता है कि जब मेरा बचपन था ना उस गांव में, तो हाँ। 6 महीने पूरा गांव गवाह है कि पानी पानी रहता था, छप्पड़ 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 चारों तरफ। अच्छा। पूरे 6 महीने सूखा रहता था, 6 महीने सिर्फ पानी चारों तरफ रहता था। और सबके पूरे गांव वालों के पैर चढ़ जाते थे। ओके। और आज ये चीज है कि वो मतलब मुझे सौभाग्य मिल गया अभिनेता होने का, तो मेरा सपना था कि उस गांव में कितनी भी बारिश हो लेकिन लोग जूता पहन घूम सकें। तो आज हम्म। उस गांव में लोग जूता पहन घूमते हैं, बस मुझे ये अच्छा बहुत लगता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जितने भी ये लाइव चैट देख रहे हैं फिलहाल इंस्टाग्राम पे, हर किसी को ये बात को समझना, शहर आपकी माँ है, जो जैसे राजपाल जी ने कहा, ये भी आप, वो भी आपकी माँ है, तो माँ से मिलते रहना जरूरी है राजपाल जी। नहीं और एक शहर और गांव के बीच में एक माँ और एक जीवन माँ के बीच में एक बहुत अच्छी माँ होती है जिसका नाम है ताई माँ। बहुत हाँ। वो ताई माँ को भी नहीं, जीवन के थपेड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज हैं जहाँ जहाँ पढ़ाई की, और शाहजहांपुर में उधर से निकलता हूँ तो आज भी उनको प्रणाम करके निकलता हूँ। और हम्म। मुझे प्रसन्नता तब मिलती है सफलता के साथ कृतज्ञ होने का मौका मिलता है। मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ, मुझे जितनी सफलता मिली मैं अपनी विनम्रता के साथ, अपनी कृतज्ञता के साथ अपनी जमीन को, अपने पूरे देश दुनिया को देना चाहता हूँ। क्या क्योंकि बात। आपने आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, कि इत्तेफाकन हो गया? आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, जब ये क्वेश्चन आपने मनीष भाई पूछा, ये बात मैंने अपनी माँ से कई बार पूछी, क्योंकि मैंने कहा 5 साल के बाद तक का तो मुझे याद है, लेकिन 5 साल पहले मैं क्या करता था। तो हम्म। बोले बेटा वो पता नहीं क्या करता था, लेकिन पूरे घर को तांडव बना के अपने घर पे उठाए रहता था। और कहीं रामलीला देख ली तो कोई खेलने लगे दिन भर, वो धनुष बाण लेके भागने पूरे आंगन में। और हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी चीज करता था जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ ना कुछ कला के गुण थे, ऐसा लगता है। लेकिन कक्षा 3 से तो मुझे आ गया, जब मैं कक्षा 3 में था हम्म। और हमारा प्राइमरी स्कूल है जिसमें पाटलिपुत्र में पढ़ा था, तो हम्म। उसमें मुझे याद है कि वो 15 अगस्त का समय था। और हम्म। झंडा रोहण वगैरह सब कुछ होने के बाद में जब है प्रार्थना हो गई, उसके बाद में वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो मुझे मैंने कविता लिखवाई सुनाने के लिए कि जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की ठानी। ओके। वो कविता मैं जब मंच पे सुनाने गया, मैं मनीष भाई मैं इतना डर गया, मैं बिल्कुल हम्म। कांपने लगा। और मुझे अच्छा। लगा कि शायद इस दुनिया का सबसे कठिन काम हो सकता है वो हम्म। अगर खड़ा होना। और उस दिन मेरे जो हाथ पैर पूरे कांपे थे, तो मुझे बहुत दिन, 1 महीने तक उसका लगभग फोबिया रहा, बड़ा शौक कि खड़ा होना मंच पे इतना कठिन होता है, जिसमें एक लाइन, एक 8 साल का बच्चा था और कक्षा 3 में पढ़ता था। और लेकिन वो कपाहट में आज खड़े होने की प्रैक्टिस दे रहा है। वो कपाहट मुझे आज भी खड़े होने का अभ्यास दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अगर कहते हैं ना राजपाल भाई, की सफलता नहीं सिखाती, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी से। कितनी अच्छी बात बोली है आपने मनीष भाई। अब मैं आपको बताऊं कि एक लाइन एक दिन बैठा सोच रहा था कि अगर सफलता के अखाड़े में जीत का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहते हो,
तो अपने गले को हार के हार से सजा कर रखो। क्या बात है, क्या बात है, क्या जितनी बात। हारें आप गले में पहनोगे उसमें इतने जीत के तिलक निकलेंगे, लेकिन हार का हार अगर गले में नहीं होगा तो जीत का तिलक कभी लग ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात यह है कि जीत की कोई पैमाना भी नहीं होता राजपाल भाई। आप जितने कोई शिखरों पैमाना पे नहीं। जाते जाएंगे वो शिखर और बढ़ते जाते बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं, और कला का जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, जहां से बोलते हैं, जहां से सीमांकन बंद हो जाता है वहां से कला का नामांकन शुरू होता है। हैं। क्या बात है, क्या बात है। यही तो यही कला दोस्तों, यही दोस्तों, यही यही रूट्स की बात होती है ना। एक आदमी जो जब जमीन से आता है ना, उसके पास इतना भंडार होता है ज्ञान का, उसके पास इतनी अच्छी सोच होती है, इतना एक्सपीरियंस होता है। मतलब इस लाइव चैट के जरिए एटलीस्ट मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, एटलीस्ट ये ज्ञान सागर है, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। जितना अपने आप को, मतलब हो सकता है कि ऊपर वाला ना चाहे कि आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े, लेकिन जो शख्स आपके सामने है, मैं यकीनन से दावा कह सकता हूँ, एक छोटे से शहर से, गांव से निकल के इतने बड़े शहर में आना और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, यकीनन सर बड़ा 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 सलाम। नहीं, लेकिन मैं जब जब सिनेमा आज तक से जी जितना आप हमारी मनीष भाई तारीफ कर रहे हैं, मैं सेम टू सेम तारीफ के कसीदे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी के पिछले 20 साल में जिन लोगों ने सरवाइव किया है, क्योंकि उस समय क्रांति हो रही थी, पेजर आ रहा था, मोबाइल आ रहा था, फिर इंटरनेट आ रहा था, फिर डिजिटल वर्ल्ड आ रहा था, और हम लोग सब अंतरदेशी लिफाफे से लाइव शुरू करने वाले लोग, और धीरे धीरे आज हम लोग बोलते हैं कि हम जब लाइब्रेरी में एक लेटर लिखते थे कि हमें इंसाइक्लोपीडिया चाहिए, हमें जी किसी ऑथर को पढ़ना है, तो हमें उसके प्रोसेस में 4 घंटे लगते थे, और आज 4 घंटे में आप पूरे विश्व को अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। तो बिल्कुल। कितना बड़ा, तो आई थिंक मनीष भाई, हम लोगों ने जितने पायदान देखे हैं, जी आगे सर। वाली अगर हम लोग पढ़ा तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम लोग शेयर जरूर कर सकते हैं कि जो वी आर लकीस्ट पीपल कि हमने जिंदगी में 3 रेवोल्यूशन देखे हैं प्रोग्रेस के वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल राजपाल भाई, मैं तो बात ही करता हूँ, मेरे दोस्तों यारों मेरे बच्चों को बताता हूँ मैं कि ये जिंदगी, सोचो हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमने हमने मतलब जितनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था हमने वो देख लिया, हमने वॉर देख लिया, हमने मतलब मैंने भारत देश को आजाद होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इसको रिवोल्यूशन जो होता है वो डेफिनेटली देखा है। और उसके करेक्ट अलावा करेक्ट। पैंडेमिक जो देखना था वो भी देख लिया। बताओ मतलब अब इससे ज्यादा और क्या देखना हो। राइट। और आज बैठे, आज बताइए, जब पहले हमें हमें खूब याद है कि आज से 15-20 साल पहले जब हमें मनीष जी से मिलना होता था, आराम से लाइव। माध्यम से हम लोगों को अब जरूरत नहीं है, पूरे देश दुनिया को मिलने की जरूरत नहीं, हम इंस्टाग्राम के माध्यम से सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट चेंज। आई नो और सर। आई थिंक पीपल इन दिस अर्थ की हमने सभी ने निवेदन, यहाँ सब ठीक ठाक है, लिफाफा आया कि नहीं पोस्टमैन साहब? वो हमें हमें बिल्कुल एनएसडी में किसी से झगड़ा करते थे, लेकिन पोस्टमैन से कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, नहीं और करते। अपने सिक्योरिटी गार्ड से, ताकि अगर कहीं नाराज हो गए तो मेरी चिट्ठी नहीं देगा ये। सर ये राजपाल भाई, ये मुझे जानना जरूर इंटरेस्ट है, आपका पहला जो स्टेज अपीयरेंस था या पब्लिक परफॉर्मेंस था, या कब लगा राजपाल यादव को कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? कब ये कोई 84 84 में, 84 में? 84 में, हाँ 84 में जब मैंने नाइन्थ में मैं आया, और नाइन्थ में एक प्ले था जो मेरे खिलाफ बच्चे ने, जो बच्चे करते हैं गोला बना के किसी चीज को जागरूक करने के लिए, तो हमारे शहर में बिजली नहीं आ रही थी, तो अंधेरे के खिलाफ हम लोग सब स्टूडेंट मिलके हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया था। तो ओके। 200 लोगों को इकट्ठा करके, नहीं बीच में बच्चे परफॉर्म करते हैं कि हमें अंधेरे के खिलाफ हमें बिजली दो, हमें उजाला दो। तो वो जब नाटक,
तो उस नाटक से कहूँ कि मतलब जब नुक्कड़ नाटक किया तो मुझे लगा कि जब नुक्कड़ कर सकता हूँ तो मंच पे भी खड़ा हो सकता हूँ। जो मंच का बिल्कुल बचपन का डर था वो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। और उसके बिल्कुल। बाद में नाटक था अंधा युग, और वो 84 के जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें हमने अपने गांव में किया था, जो गांव का स्कूल था, और उसमें मुख्य भूमिका की थी। और फिर उसके बाद में फिर पढ़ाई पैरेलल कोरोनेशन आर्ट थिएटर हमने ज्वाइन कर लिया, और शाम को रोज एमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में रिहर्सल करता था। लेकिन 89 हमारी जिंदगी का बहुत ही, जब हम इंटरमीडिएट हो गए थे और इधर हम 4-5 साल थिएटर में करते हो गए थे, और उसमें हम एक क्लोथिंग फैक्ट्री है शाहजहांपुर में, हम्म। उसमें 30वें बैच में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। ओ। तो वो ओके। शाहजहांपुर की एक भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसे चलाता है, जैसे ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस हाँ क्लोथिंग फैक्ट्री, क्लोथिंग फैक्ट्री हमारे यहाँ है। तो उसमें जब मैं लग गया तो मुझे 1 साल रामलीला करने का भी मौका मिला। वो तो फैक्ट्री के लोग सब, कर्मचारी लोग ही रामलीला करते थे। अच्छा। उसी समय मेरा मन दो मैं फार्म तो बहुत जगह भरता था, कहीं बीटीसी के लिए भरता था, कहीं किसी के लिए भरता था। कोई कहता था इसमें भर दो, इसमें भर दो। बहुत क्यूरियस रहता था अपने लिए कि मुझे जिज्ञासु तो बहुत था, लेकिन मेरा मन हम्म। कोई चीज में लगता था, या तो राजनीति में या अभिनीति में। मुझे अच्छा। वहां पे बहुत संतुष्टि मिलती थी। तो 89 और 90 के बीच में 1 साल में 2 इलेक्शन हुए थे, एक बार आपको याद होगा। तो उसी समय हम हम्म। अपने गांव, अपने मोहल्ले में, शाहजहां जिसमें पढ़ता था, तो अपने मोहल्ले के लेवल पे जो बूथ के लेवल पे बच्चे, नहीं 16-17 साल के जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो हमने मेहनत भी की थी हम्म। पॉलिटिक्स को लेके। और उसी समय एक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से विभा मिश्रा जी भारत भवन भोपाल से आई थी। उन्होंने एक वर्कशॉप ली थी 2 महीने की, जिसमें 2 ओके। नाटक कर रहे थे, भुवनेश्वर एक रंग और अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ओके। हम्म। अब ये क्या हुआ कि वो प्ले और ये राजनीति का शौक दोनों एक साथ थे। तो जब राजनीति में जब अपने नेता से मिलने गए तो नेता ने मुझे पहचाना ही नहीं। और जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा जब हमारा शो हुआ, तो उस नाइट में सूचना कार्यालय में मुझे लगभग 200 तालियां मिली। तो उसी दिन फिर मैंने इस मेरे दिमाग में आज से अब ताली मिले या गाली मिले, पेशा तो हमारा आर्ट है, और अब आर्ट ही हमारा। नाइस। और तो फिर उसके बाद में मतलब 90 से फिर हमने बिल्कुल फिर 92 से 94 भारतीय एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ ज्वाइन किया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 94 से 97 ज्वाइन किया। 5 साल प्रॉपर ट्रेनिंग की। फिर 97 में मुंबई की सरजमीन पे आया। क्या बात है, क्या बात है। राजपाल जी, मतलब आप जब बोल रहे हो तो मैं ये सोच रहा हूँ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस टीचिंग का, लर्निंग का और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सारा सब कुछ मिला के आप अभी वर्कशॉप करने वाले हैं एफटीसी टैलेंट के लिए। वो सारा का जी सारा निचोड़ मेरे ख्याल से आप इस वर्कशॉप में निकालने वाले हैं। पीपल नहीं, आर, मैं जो बहुत भी लोग कितने ब्लेस्ड हैं आप लोग, मैं जनरली बता रहा हूँ, आप लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड होंगे जो लोग इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे, जहां पे थियरी के साथ प्रैक्टिकल इतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। राजपाल जी, नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि देखिए उस वर्कशॉप में कोई टीचर नहीं होगा, कोई स्टूडेंट नहीं होगा। एवरीबडी इज टीचर, एवरीबडी इज लर्नर, एवरीबडी इज बिगनर। हम सब बिगनर हैं, हम सब, कोई स्वीट 16 प्लस एक्सपीरियंसेस है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, कोई एक्सपीरियंस रखता है। अदरवाइज कोई आदमी किसी का टीचर नहीं, क्योंकि जीव समय सबसे बड़ा टीचर है, और जीवन का जो प्लेटफॉर्म है वही सबसे बड़ी पाठशाला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनील अन्ना को। सुनील अन्ना इज माय एल्डर ब्रदर। और मनीष जी आपको, और पूरी एफटीसी की टीम को, जिन्होंने मुझे अपना परिवार का मेंबर बनाया। एक बार मुझे जो है एफटीसी टीम ने जो है मुझे वर्कशॉप करने का मौका दिया, आज ऑनलाइन वर्कशॉप करने का भी हमें। तो एफटीसी परिवार हमारा अपना परिवार है।
और मैं एफटीसी से जुड़े हुए सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजपाल को अपना परिवार का हिस्सा बनाया। कोशिश करूंगा कि एफटीसी के माध्यम से लाखों राजपाल यादव पैदा हों युवक क्या युवतियों के बात रूप में। क्या बात है राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको लग रहा है और अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लासेस को एनरोल नहीं किया है, सो प्लीज जल्द से जल्द कीजिए। 15 अगस्त से राजपाल की पाठशाला शुरू होने जा रही है। ये वीकेंड क्लास होगी जो 1 महीने तक चलेगी। राजपाल भाई हमारे साथ हर वीकेंड में सैटरडे संडे जुड़ेंगे और अपना जितना भी ज्ञान है एक्टिंग को लेकर, लाइफ को लेकर, जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये बोलते हैं तो ये ऑन होते हैं तो ऑफ नहीं होते, मतलब जो भी अपना ज्ञान है सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ज्ञान है। अगर ज्ञान होगा तो आदमी बोलेगा, बराबर राजपाल भाई? नहीं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं खुद ही नहीं, पूर्ण आप विराम बिल्कुल देना नहीं चाहता रुके हूं। हैं, आप बिल्कुल नहीं लेकिन रुके हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि मतलब वो क्लास में कितना खजाना होगा। मतलब मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ उस क्लास को अटेंड करने के लिए। 15 अगस्त से अरे जो थैंक यू शुरू हो सो रही मच। है, मतलब। एक्चुअली और एक्चुअली मैं बताऊं मनीष भाई, मैं हाँ सच बताऊं, एक्चुअली वो क्लास अटेंड करने के लिए मैं अंदर से बहुत एक्साइट हूं। मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूं। सर ये एक नया तरीका है ना। आप सोचिए, अदरवाइज आप अपना एक्सपीरियंस, मतलब ये मैं थैंक्स आपको बोलना चाहूंगा कि हमने जो 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 मिस्टर शेट्टी ने जो थॉट दिया कि हम मैक्सिमम लोग इस लॉकडाउन में, इस एपिडेमिक में, लोग जो घर पे बैठे हैं, मुंबई से कई जितने भी एक्टर्स थे, स्क्रीन राइटर्स थे, सब अपने अपने घर चले गए हैं। एक अजीब सा माहौल है और उस जी अजीब से माहौल में अगर उसको कैपिटलाइज किया जाए, अगर उसको कुछ सीख मिल सके वहां से, सो एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट है जो शायद नहीं आपको नहीं, जैसे पता है आपने हाँ बोल दिया उसको करने के लिए। मैं आपसे 200% सहमत हूँ। सुनील अन्ना का ये आज की नहीं, उनकी ये हमेशा की आदत, चाहे चुप चुप के शूटिंग चल रही हो, चाहे कभी, तो हमेशा वो ना एक ऐसा थॉट लेके आते हैं जिसमें लोग जुड़े, कलाकार जुड़े, टेक्नीशियन जुड़े और सब, हम सब लोग जुड़ के मतलब कोई एक नया क्रिएटिव काम खड़ा करें। आज नहीं, उनके उनके दिमाग में हमेशा इस तरीके की चीजें उपज लेती हैं और उसमें हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं सुनील अन्ना को मतलब तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे आइडिया लाते रहिए। हम सब आपके सिपाही हैं, चिंता मत करिए, हम सब करते रहेंगे। सही बात। अच्छा ये बताइए कौन कौन से टॉपिक होंगे, जो पूरी मत बताइएगा क्योंकि फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आप टच करने वाले हैं राजपाल भाई? पहले दिन सिर्फ कला की बात करेंगे कि हमने बहुत परिभाषाएं पढ़ी। हमने हम्म। स्तानिस्की, गुर्तोस्की, चेखव, ब्रेख्त, दुनिया भर मैक्सिम गोर्की से लेके पूरा विश्व पढ़ा कला 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 की परिभाषा को लेके। लेकिन सिर्फ एक बात करूंगा कि कला और जीवन का क्या महत्व है, कला जीवन में कैसे है, कला सिर्फ कला का इंट्रोडक्शन क्या है इस संसार में, उसके लिए बात करें, सिर्फ उसके लिए बात करेंगे कि क्या बात है। पहले कला से जुड़ो। कला करना एक बहुत अलग सीढ़ी है, कला जी से जुड़ना एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। जब हम जी। साइकिल साइकिल चलाना सीखते हैं, उससे पहले साइकिल को जब पकड़ना सीख जाते हैं तो चलाना भी सीख जाते हैं। और जब ढंग से पकड़ना नहीं सीख पाते हैं तो साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा गिरते हैं, मुंह फूटता है, बाद में कई चीज में खच खच आ जाते हैं। सही बात। सही तो बात है। और पोस्चर्स, जिंदगी में कोई आदमी 3 फीट का आदमी 30 फीट का कैसे रख सकता है, ये इन पोस्चर्स क्या होते हैं। तो 15 को कला कला की प्रस्तावना के बारे में विशाल कितने डायमेंशन हो सकते हैं, 36, उसकी बात करूंगा। और उसके बाद में एक इनर पोस्चर होता है हर एक्टर का, उसमें आउटर ना बॉडी होती है ना हाइट होती है, लेकिन अगर सिर्फ कुछ होता है तो इनर पोस्चर का एक इमोशन होता है जो आपकी हाइट को बहुत बड़ा करता है, छोटा करता है। पोस्चर्स बिल्कुल। की बात। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है क्योंकि मुझे अभी भी याद है फिल्म वक्त थी। वक्त में इतना बड़ा पोस्चर आपके सामने था, हाइट में भी मिस्टर बच्चन, और एक तरफ अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ राजपाल यादव। वो लीडर बड़े बात। डोमिनेशन सर, लीडर डोमिनेशन। मतलब मिस्टर बच्चन के सामने खड़े होके और वो स्क्रीन प्रेजेंस देना और ये अट्रैक्ट करना, डर नहीं लगा था सर? मतलब मैं सोचता हूँ कि मिस्टर बच्चन को
एक साथ खड़े होके परफॉर्मेंस चुरा ले जाना वहां से, क्या बड़ी बात थी सर। नहीं बच्चन साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें बच्चन साहब के साथ खड़ा होने में आपने एक्सेप्ट कर सर लिया। आप बच्चन साहब बहुत मैं तो बहुत बड़े आपको डर नहीं लगा था, मैं ये बता रहा हूँ उस प्रेजेंस में जो पोस्चर की आप बात करते हैं, मतलब ये उसी का हमें डर हिस्सा इसलिए है। नहीं, क्योंकि हमें डर इसलिए नहीं लगा था क्योंकि हम उनको बचपन से, जब से हम अभिनय में हम जवान होने शुरू हुए किशोरावस्था से, जब हम अभिनय को समझने लगे तो हम जी। एक ही आदमी को सबसे पहले पकड़ना चाहते थे, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन साहब। ठीक है। और 2000 में जब 15 साल बाद उनको सीन करने का मौका मिला, तो उसके बाद हम मेंटली इतने अटैच हुए उनसे कि फिर ना हमें हमें उनको पकड़ने की जरूरत पड़ी, ना उनको हमें पकड़ने की जरूरत पड़ी, ना उनको हमसे डर की जरूरत रही, ना हमें उनसे डर की जरूरत रही। और हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के साथ होने के, अभिनय करने के लिए बने हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए कोई बिल्कुल। एफर्ट भी कभी नहीं लगा। और वो बड़के भैया, हम उनको प्यार से बोलते हैं, वो अभिनय के बड़के भैया हैं। और हम्म। बाकी कलाकारों में कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई जवान नहीं होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ता है। और बाकी सब इस, जब सेट पे एक मंच पे एक सीन में खड़े हों तो सब बराबर के होते हैं। मैं बच्चन साहब को बड़े भैया के रूप में, बड़के भैया, सीनियर, मतलब अभिनय का बड़ा भाई जो होता है उसके रूप में हमेशा सैल्यूट करता हूँ। बाकी ये उनको अगर बहुत राजपाल भाई, अगर 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 ये सपोज लाइव इंटरव्यू होता टेलीविजन पे, तो मैंने सोचा था कि राजपाल जी का अगर इंटरव्यू करूं, शुरुआत करूं तो कैसे करूं। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा बोलता हूं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ये मिस्टर बच्चन का डायलॉग हाँ। था। अब यही राजपाल जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम जहां से शुरू होते हैं वहीं से लाइन खत्म होती है, लेकिन हम उल्टे खड़े हो नहीं जाते हैं तो लाइन नहीं वहां से शुरू। नहीं, तब लाइन दूसरी होती मनीष, कि हम जहाँ खड़े होते हैं, हम जी। लाइन वहीं से बननी शुरू हो जाती है। हम्म। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से बननी शुरू होती है। भैया एक सबसे किस्सा ज्यादा बहुत, आपने किसको की। एक इतनी बढ़िया बात करती है, मैं एक जी किस्सा सुनाता जी जी। हूँ। की बात है, दंगल रिलीज हो चुकी थी। ठीक है। हाँ। मैं सन्नी डेविड धवन साहब के साथ एक फिल्म कर रहा था, उस समय मैं आपसे मिलता था। मुझसे फिल्म शादी का नाम करोगे। था, ने चोर मचाए शोर, शोर से मचाए शादी शोर, करो। अच्छा बॉबी वाली। हाँ बॉबी वाली, हाँ। जी। तो भाभी भाई और हम दोनों थे, और ओम जी थे, हम्म, सब लोग। हम्म। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे फिल्म, इसमें दुबई में। तो डेविड साहब ने हमसे बोला कि राजपाल, एक हमारी फिल्म है, वो तू कर ले यार। तो मैंने कहा कि कौन सी फिल्म है? तो बोले उसमें एक है, और वो फिल्म है हम किसी से कम नहीं। अच्छा बच्चन वाली, ओके। हाफी भाई वाली, तो अफजल खान वाली सर, हाफी भाई वाली। जिसमें संजू बाबा और बच्चन अजय अजय साहब अजय। हाँ। थे, ऐश्वर्या जी, सब लोग थे। तो जी। मैं जैसे, तो हमने मन में सुना जैसे कि बच्चन साहब के साथ एक सीन है। तो हम्म। मैं एकदम 15 साल पहले जो हमने सोचा था कि बच्चन साहब के साथ काम करूंगा, वो जी। शब्द मेरे था, तो मैं अपनी मुस्कुरा गया। ठीक है। हाँ। और मैंने कहा कि नहीं सर, क्या तो बोले एक सीन है, और वो जो काम है वो तू कर लेना। तो हमने, और बोले कि ऐसा तो नहीं छोटा रोल है, तो तुम्हें रोल बच्चेश्वर पूरा लंबा रोल करना है। तो जी हमने कहा बिल्कुल नहीं, तो करेंगे। जी। हम गए होराइजन होटल में, शूटिंग की, बच्चन साहब शूटिंग पे आए, और वो सीन हुआ, और हम्म। रिहर्सल में बोले चलो टेक करें। और हम्म। हमारा वो, आप कभी अगर हम किसी से कम नहीं है, चाकू लेके बच्चन साहब को रोकने का शॉट है, और वो पीछे से पार्किंग से पीछे एकदम निकल पड़ता है चाकू लेके, जो हमारा कैरेक्टर था। हम्म। तो जैसे टेक हुआ तो मैं इतनी, एक तो मुझे बुखार भी था, लेकिन वो भगवान ने ऐसी एनर्जी, पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो इतनी अच्छी तो शॉट पहला, तो बच्चन साहब बोले कि तुमने तो यार मुझे रोक ही लिया। ठीक है। तो हमने कहा, तो हम उसी समय बोले, हमने कहा अगर आज आप नहीं रुकते तो हम रुक जाते जीवन भर। तो बोले ये क्या बात हुई? तो हमने कहा मैं
से आपको ढूंढ रहा हूँ, आज तो आपको रोकने का मौका मिला है, तो इतनी तेज हाँ 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 और फिर गले लगा लिया, और वो के बाद में फिर कोई शॉर्ट अपने जीवन में परेशानी थी। तो बिल्कुल इस इस तरह आपका सही नियति और नीति के साथ में अगर आप कर्म करते हो तो गलतियां भी ऊपर वाला अच्छाइयों में बदल देता है। 15 साल बाद काम करने का मौका मिला बच्चन साहब के साथ, लेकिन बहुत अच्छे प्राउड के साथ काम करने का मौका मिला, इस बात का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद मौका मिला तो मौका फिर कभी गया नहीं, फिर तो आता ही रहा मौका। फिर नहीं गया, फिर मतलब वो आप लोग फ्रीज हो गया वो। आई थिंक राजपाल भाई थोड़ा का नेटवर्क वीक होगा शायद इसकी वजह से। लेकिन दोस्तों अभी इसके बाद मैं सवाल जवाब राजपाल भाई के साथ शुरू करूंगा। आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, जो जो मतलब मैं हट जाऊंगा, आप सीधा आपके साथ जवाब देंगे। मेरे ख्याल से राजपाल जी ड्रॉप हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा राजपाल जी को वापस से कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन रीड करोगे कमेंट्स में से? सो आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। मैं आपका